हाय फ्रेंड्स, अभी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में एक ऑब्जेक्ट है, आइसोमेट्रिक व्यू, 3 डायमेंशन व्यू है। इसे थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो इसे ऑर्थोग्राफिक ड्रॉ कैसे करेंगे थर्ड एंगल में? तो क्वेश्चन आएगा, जब आप एग्जाम दोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, ड्रा दी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन गिवन ऑब्जेक्ट एज पर शो दी एलिवेशन साइड प्लान। अर्थात दिए गए ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक में थर्ड एंगल में एलिवेशन साइड और प्लान ड्रॉ कीजिए, दर्शाइए। तो इसे हम कैसे दर्शाएंगे? तो आइए हम देखते हैं। पहले इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इसमें क्या क्या दे रखा है। तो इसमें देखते हैं हम एलिवेशन साइड और प्लान। सबसे पहले एलिवेशन साइड और प्लान देखते हैं। तब इसमें एलिवेशन हमें दे रखा है दाईं तरफ से, इसमें एलिवेशन दाईं तरफ से दे रखा है, साइड बाईं तरफ से दे रखी है और ऊपर से हमें प्लान दे रखा है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद में हमें क्या देखना है? पहले तो ये देखना है कि एलिवेशन साइड किस तरफ से दे रखा है। तो हमने देख लिया, दाईं तरफ से एलिवेशन, बाईं तरफ से साइड है और ऊपर से हमारा प्लान है। अर्थात जब दाईं तरफ से देखेंगे तो हमें इस व्यू का, इस ऑब्जेक्ट का एलिवेशन दिखाई देगा, और साइड से देखेंगे, इस से देखेंगे साइड तरफ से, अर्थात बाईं तरफ से देखेंगे तो इसका हमें साइड, इसकी साइड दिखाई देगी, और ऊपर से देखेंगे तो हमें इसका टॉप यानी प्लान दिखाई देगा। तो इसके बाद में हम देखते हैं इसमें इसकी नाप कितनी है। तो हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की इसकी, इस लाइन की, ये जो ऑब्जेक्ट लाइन दे रखी है, इस लाइन की नाप है यहाँ से यहाँ तक 150 mm है, यहाँ से यहाँ तक इसकी है 100 mm है, ये 30 की, ये 40 की और 30 की। इस प्रकार से आपको टुकड़ों में नाप देंगे मिलती है। यदि हमें आपको टुकड़ों में नाप मिलती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो हमें जोड़ लेना चाहिए 30 की। जैसे इसकी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक 30 mm है और यहाँ से यहाँ तक 40 mm है, यहाँ से यहाँ तक 30 mm, अर्थात इसकी साइड की नाप कितनी होगी? 100 हो गई। अब हम देखते हैं लंबाई मिल गई, हमें चौड़ाई मिल गई, तो अब क्या चाहिए हमें? ऊंचाई। अब ऊंचाई में हाईएस्ट ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की हमें 65 mm है, यहाँ से यहाँ तक की हमारी है 40 mm, और यहाँ से यहाँ तक की हमारी बच गई 25 mm। पूरी हमारी ये हाइट दे दी 65 mm। तो ये होगी हमारी 40, ये होगी हमारी 25, तो पूरी हमारी होगी हाइट ये 65 mm। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी। तो अब हम देखते हैं, ये भी क्लियर हो गया कि एलिवेशन दाएं तरफ से, साइड बाएं तरफ से, ऊपर से टॉप है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें मिल गई। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इस लाइन की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 20 है और इसकी भी हमारी 20 है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी नाप भी हमारी यहाँ से यहाँ तक 20 है और इस लाइन की है लंबाई 15 mm। ये नीचे एक स्लॉट कटा हुआ है साइड की तरफ से, यहाँ पे इसकी ये लंबाई इस लाइन की 20 mm है और यहाँ पे भी इस लाइन की 15 mm, तो ये 20 mm होने के बाद में हम देखते आगे, तब हमें पता चल गया कि एलिवेशन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है। ठीक है, यहाँ से इतना होने के बाद हम देखते हैं, अब हमें देखना है कि एलिवेशन जो हमारा दे रखा है दाएं तरफ से, तो इसमें हमारी इसी ऑब्जेक्ट की कौन सी सतह दिखाई देगी? मेन चीज अब हमारी आती है कि हमें एलिवेशन इधर से देखते हैं, हम दाएं तरफ से देखेंगे एलिवेशन का मतलब सामने का भाग, जिस वस्तु को हम सामने से देखते हैं, फेस टू फेस, आमने सामने, तो जो भाग उसका दिखाई देगा वो हमारा एलिवेशन कहलाएगा। तो हम इस व्यू को इधर से खड़े होकर देखेंगे, यूं इस लाइन को और इस लाइन के बीच का भाग देखते हैं, तो हमें जो दिखाई देगा इधर से, दाएं तरफ से देखने पर जो भाग दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा? हमारा एलिवेशन। तो हमें कौन सा भाग दिखाई देगा? यहाँ इन्हीं लाइनों से घिरा हुआ भाग हमें दिखाई देगा, एलिवेशन होगा। तो अब हमें इधर से एलिवेशन में देखने पर, ये भाग देखने पर ये भाग हमें दिखाई दे रहा है, तो इसे हम नॉमिनेट कर देते हैं। इसको हमें संकेतित कर देते हैं पहले। अब हमें एलिवेशन में इतना भाग दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको वहाँ पे नहीं करना है कुछ भी पेपर में आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो ये लाइन हम खींच के इसको हम यहाँ से
तिरछी लाइनें खींच देते हैं। ये हमारा एलिवेशन हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये स्लोट कटा हुआ है, तो ये गली एक तरह से आर पार दिखाई देगा, इस आगे का इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इतना भाग दिखाई दे रहा है, देखना है ये हमें इतना भाग दिखाई दे रहा है। इतना होने के बाद में हम आइए अब, ठीक है, ये हमारा एलिवेशन हो गया। अब हम एलिवेशन होने के बाद हम साइड से देखते हैं, इधर से साइड को देखेंगे हम इधर से, तो इधर से देखने पर हमें साइड दिखाई देगी, बाएं तरफ से देखने पर तो हमें सबसे पहले तो ये भाग दिखाई देगा, ये भाग दिखाई देगा हमें एलिवेशन साइड में, जिसको हम संकेतित कर देते हैं इस प्रकार से। अब देखते हैं यहाँ पे स्लोट कटा हुआ है हमारा, आर पार है ये, तो आर पार ये दिखाई नहीं देगा, इसमें कुछ भी नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे एक दूसरा भाग हमारा ये दिखाई देगा हमको, ये दो सतह हमको दिखाई दे रही है, किसमें, साइड में, ठीक है, ये दो सी सतह दिखाई देगी हमको, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का एक स्पेस तो हो गया, दूसरा स्पेस हो गया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, दो भाग हो गए हमारे साइड में। अब हम देखते हैं कि ये तो स्लोट कट रहा हमारा आर पर है और एक स्लोट इधर से एलिवेशन में कट रहा है, तो ये स्लोट इधर से देखेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा, इधर से तो दिखाई दे रहा है पर इधर से जब देखते हैं तो ये दिखाई हमें नहीं देता है। ऐसे ही ये स्लोट है, इधर से देखेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा और इधर से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा, दो चीज होगी, ठीक है। अब ऊपर से देखने पर हम देखते हैं प्लान, ऊपर से देखने पर क्या दिखाई देगा हमें, प्लान, अर्थात किसी वस्तु को जब हम ऊपर से देखेंगे तो उसका वो भाग क्या कहलाएगा, टॉप या प्लान। तो हम देखते हैं, अब इस हमारे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऊपर से देखने पर हमें एक भाग तो ये दिखाई दे गया, ये इसे हम संकेतित कर देते हैं, इस पे लाइनें खींच के ये भाग दिखाई दे गया। इसके बाद हमें ये दिखाई देगा यहां से ये, और एक ये दिखाई देगा, इसके बाद में एक भाग और दिखाई देगा जो ये स्लोट का कटा हुआ है, ये स्लोट वाला भाग भी हमें दिखाई देगा, ये भाग भी हमें दिखाई देगा। तो हमारे कितनी सतह होगी, एक सतह, दो, तीन और एक चार, हमें चार सतह टॉप में दिखाई देगी, एक सतह एलिवेशन में और दो सतह हमें साइड में दिखाई देगी। इतना होने के बाद में हम ये समझ में आ जाएगा, यदि हमारे तो हमारा ऑर्थोग्राफिक फर्स्ट एंगल में हो चाहे थर्ड एंगल में हो, कैसे भी हम खोल सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करने के लिए, इसे हम किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। देखते हैं, देख रहा है थर्ड एंगल में पूछ रहा है ये, तो थर्ड एंगल में प्लान हमेशा एलिवेशन के ऊपर होता है, प्लान हमेशा एलिवेशन के ऊपर आता है और जिस तरफ दाएं तरफ से यदि एलिवेशन है तो यहाँ पे भी थर्ड एंगल के ऑर्थोग्राफिक में भी वो दाईं तरफ ही बनेगा। ये हमारा एलिवेशन हो गया, जस्ट इसके ऊपर प्लान हो गया और ये हमारी बाईं तरफ साइड है, तो ये हमारी साइड हो गई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं लंबाई, एलिवेशन में लंबाई और ऊंचाई होती है, साइड में चौड़ाई और ऊंचाई होती है, प्लान में लंबाई और चौड़ाई होती है। जो लंबाई कितनी इसकी 150 mm, हाइट है इसकी 65 mm। ठीक है, आगे देखते हैं हम साइड में इसकी है 100 mm, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक होगी और हाइट है दोनों की सेम है। अब हम देखते हैं प्लान हमारा लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई हमारी 150 mm, चौड़ाई हमारी 100 mm, अर्थात इन दोनों में तो हाइट अर्थात ये नाप सेम है और इन दोनों में ये दोनों नाप सेम है और एलिवेशन और प्लान में ये और ये नाप सेम है। तो अभी हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। सबसे बढ़िया तरीका तो ये है सिंपल तरीका, आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, न कोई वर्टिकल लाइन खींचनी है न और कोई हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आपकी समझ की बात है, एक तरीका तो देखो ये है सबसे बढ़िया,
बेस्ट तरीका है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे हम, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींच दी। जो हमारी ड्राइंग शीट है उसकी साइड के समानांतर खींचनी चाहिए। ये क्षैतिज लाइन हमने खींच दी, एक्स और वाई एक्स खींच दी हमने। अब इसी पे हमको इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो जी नाप दे रखी, तीनों नाप, इनके हिसाब से इस पे हमको नाप लगा लेनी है। तो देखो एलिवेशन इधर से दाएं तरफ से है, तो अब दाएं तरफ पहले एलिवेशन बनाते हैं। तो यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं जो 90 डिग्री के कोण पे होगी, अर्थात ये यहां से यहां तक एक्स और वाई एक्स डैश और वाई डैश लाइन खींच दी। अब हम देखते हैं इसकी यहां से यहां तक की नाप हमारी 100 mm है, 150 mm सॉरी 150 mm है। तो हम यहां से यहां तक 150 mm ले लेते हैं। मान लो हमारी 150 mm ये होगी, तो यहां पे हम दोनों लाइनें पैरेलल अर्थात एक दूसरे के लंबवत, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत लाइन हमें खींच देनी है। इस हॉरिजॉन्टल पे एक वर्टिकल ये और एक वर्टिकल ये, यहाँ से यहाँ तक की 100 mm की दूरी हमारी हो गई। अब हम चलते हैं यहाँ से यहाँ पे 20 mm का हम डिस्टेंस छोड़ देते हैं। दोनों एक लाइन ये खींचेगी यहाँ पे इसके और इसके बीच में, तो यहाँ से हम एक लाइन और खींचते हैं। ये लाइन हमने खींच दी वर्टिकल, ये लाइन हमने वर्टिकल खींच दी। अब हम देखते हैं साइड यहां से यहां तक कितनी है, 100 mm है, तो यहां से यहां तक हम 100 mm ले लेते हैं। तो मान लो आपकी ये 100 mm होगी, हमारी ये 100 mm होगी यहां से यहां तक की 1 2 3 4 वर्टिकल लाइन होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी, ये समानांतर। अब हम देखते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, यहां से यहां तक 65 है, तो दोनों की सेम ऊंचाई है, एलिवेशन और साइड की। इस एलिवेशन और इस साइड की ऊंचाई दोनों की सेम है, तो ऊंचाई सेम है 65 mm। तो यहां से हम 65 mm ले लेते हैं। ये मान लो हमारी ये 65 mm हो गई, तो हम ये 65 mm हो गई, तो ये यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और खींच देते हैं जो सबसे पहले खींची थी उसके समानांतर। यहां से यहां तक 100 होगी, यहां से यहां तक 65, यहां से यहां तक 65 और यहां से यहां तक 65 होगी हमारी। अब करना क्या है, इतना होने के बाद में जितना डिस्टेंस हम इन दोनों लाइनों के बीच में छोड़ा है हमने, उतना हम यहां से इस लाइन के और एक लाइन और खींचेंगे, उसके बीच में छोड़ देंगे। अर्थात यहां से यहां से यहां तक जितनी दूरी है उतनी दूरी ये यहां ले लेंगे और एक पैरेलल लाइन यहां पे हम खींच देते हैं, खींच दी। अब हम देखते हैं लंबाई और चौड़ाई, इसी की एलिवेशन की तो लंबाई और साइड की चौड़ाई, हमारी प्लान की लंबाई और चौड़ाई है, प्लान की नाप हमारी लंबाई और चौड़ाई। तो ये तो होगी हमारी लंबाई और ये होगी हमारी चौड़ाई। तो ये नाप हम यहां से यहां तक ले लेते हैं, तो हमारी ये नाप होगी 100 mm की है, तो ये 100 mm होगी हमारी। ये हम 100 mm ले लेते हैं यहां से यहां तक और एक लाइन और खींच देते हैं। इतना करने के बाद में हमें ये लाइनें हमें मिटा देनी है, ये कोई काम की नहीं है हमारे। ये लाइनें हमारी काम की नहीं है, ये हम मिटा देते हैं। अब जो कुछ भी करना हमें इसी के अंदर करना है। तो ये तो हो गया हमारा एलिवेशन, ये हो गया प्लान और ये होगी हमारी साइड। एलिवेशन, प्लान और साइड, तो ये हमारा एलिवेशन का कॉलम हो गया, ये हमारी साइड का कॉलम हो गया और ये हमारा प्लान का
कॉलम हो गया। अब जितना जो कुछ इसमें दिखाई दे रहा है वो इसी में हमको बनाना है। इतना होने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारी 150 mm है और यहाँ से यहाँ तक हमारी है 40 mm। तो हम ये मान लो हमारी ये 40 mm होगी। तो इसी 40 mm पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि ये लाइन इसके समानांतर है, तो हम ये लाइन खींच देते हैं। ये लाइन हमने खींच दी। कितनी खींचनी है? ये हमारी 60 mm है। 20 ये 20 का ये स्लॉट और 20 ये 60 होगी। जब हमारी ये पूरी 150 दे रखी है और ये 60 है तो ये कितनी बचेगी हमारी 90 mm। और यहां से शुरू हो जाओ। अब जब हमें यहां से, अब ये तो लाइन आ गई हमारी, अब यहां से देखते हैं हम इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर पे चलते हैं हम। यहां से यहां तक की दूरी हमारी कितनी है? 20 mm। ये 20 mm होगी हमारी। इसके बाद ये स्लॉट की है नाप 20 mm और यहां से यहां तक इसकी नाप है हमारी 20 mm। तो ये तीनों लाइनों की दूरी है 20-20 mm और इस लाइन की दूरी है हमारी, लंबाई है 25 mm। ये हमारी 25 mm की लाइन आ गई। अब हम इधर से देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है स्पेस और ये स्लॉट खाली पड़ा है। ये एक तो स्लॉट बना हुआ है और ये खाली स्पेस पड़ा हुआ है। तो हम इसको यहां से हटा देते हैं, इस लाइन को। तो ये हमारा ये स्पेस खाली हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहां से यहां तक की 15 mm है। ये इसके पैरेलल है, ये 15 mm है और ये 15 mm है और इसको हम मिला देते हैं यूं और यहां से इस लाइन को हटा देते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया? एलिवेशन। इस प्रकार हमारा एलिवेशन ड्रॉ हो जाता है, या हम इस एलिवेशन को इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जब हमारा एलिवेशन तैयार हो गया तो इसके बाद हम साइड बनाएंगे। अब हम साइड में इधर से देखते हैं तो यहां से यहां तक तो 100 होगी और ये 40 होगी हमारी। पहला भाग ये देखते हैं हम, यहां से यहां तक ये 40 है तो 40 पे हम ये लाइन खींचते हैं। ये लाइन खींच दी हमने, ये लाइन हमने खींच दी 40 पे। यहां से यहां तक 40 होगी ये। एक भाग तो ये बन गया और दूसरा हमारा ये बन गया। अब देखते हैं इसमें यहां से यहां तक की दूरी है 30 mm और ये स्लॉट कटा हुआ 40 mm का और यहां से यहां तक 30 है और यहां से यहां तक किसकी 20 mm है। तो हमारी ये 30 mm होगी और ये 30 mm यहां से यहां तक होगी, ये बीच की हमारी 40 होगी और यहां से यहां तक की इसकी 20 है। तो ये हम 20 mm की लाइन ये दे देते हैं और 20 mm की लाइन हम यहां दे देते हैं और इसकी दूरी है 20 mm है। ये हमने 20 mm यहां से यह दे दी और इस लाइन को हम मिटा देते हैं। इधर से देखेंगे हम, ये स्लॉट कटा हुआ है, आर पार इधर से घुसो उधर निकल जाओ। ऐसे ही है हमारा स्लॉट हो गया। अब हम एक चीज देखते हैं इसमें, इधर से देखेंगे इधर से तो हमें स्लॉट दिखाई नहीं देगा, जबकि स्लॉट बना हुआ है। ये स्लॉट बना हुआ है, इधर से देखने पर हमें दिखाई नहीं देता है और जो भाग हमारे इस आइसोमेट्रिक में, इस 3 डायमेंशन व्यू में दिखाई नहीं देता है उसको हम हिडन लाइन से इंडिकेट करते हैं, इस हिडन लाइन से, अर्थात इस डॉटेड लाइन से, इसे हम डॉटेड लाइन भी कहते हैं। इसे हम इंडिकेट करते हैं, इसे हम ड्रॉ करते हैं। देखो कैसे ड्रॉ करेंगे अब ये 20 mm पे, ये जो यहां से यहां तक 20 mm है ना, तो ये 20 mm पे एक हिडन लाइन हम दे देते हैं। ये हिडन लाइन दे दी हमने, ये हिडन लाइन हमने दे दी। इसको हम इसका प्रक्षेप भी कह सकते हैं। ये जो स्लॉट कटा हुआ है, ये स्लॉट कटा हुआ है यहां से यहां तक 20 mm, यहां से 40, अर्थात इसका प्रक्षेप ये हो गया। अब हम इधर देखेंगे, इधर से देखने पर ये स्लॉट हमें दिखाई नहीं देता है, जबकि इधर से दिखाई देता है और स्लॉट बना हुआ है।
तो ये स्लोट देखने पर दिखाई नहीं दे रहा है, साइड से देखने पर नहीं दे रहा है, तो इससे हम यहाँ से यहाँ तक 15 mm लेकर के, यहाँ से यहाँ 15 mm लेकर के एक हिडन लाइन और खींच देते हैं। ये हिडन लाइन हमने खींच दी। इस हिडन लाइन की माप होती है 2:2 अर्थात 2 mm की, जब ये 2 mm का तो ये भी 2 mm का होना चाहिए, ये भी 2 mm का, समान लंबाई होनी चाहिए। इस प्रकार से हम एलिवेशन ड्रॉ करते हैं, साइड ड्रॉ करते हैं। इसके बाद में हमारा बचा प्लान। तो प्लान में क्या, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई कितनी होगी 150 mm, चौड़ाई कितनी है 100 mm। तो हम देखते हैं एलिवेशन प्लान में यहाँ से यहाँ तक 20 mm है, यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से यहाँ तक 20। तो ये जो कॉर्नर है हमारा, ये वाला कॉर्नर है हमारा यहाँ आ जाएगा, और ये वाला कॉर्नर हमारा यहाँ आ जाएगा, ये वाला कॉर्नर हमारा यहाँ आ जाएगा, और ये वाला कॉर्नर हमारा यहाँ आ जाएगा, ये वाला कॉर्नर हमारा यहाँ आ जाएगा। ये कॉर्नर हमारा यहाँ आ गया, ये कॉर्नर हमारा यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। तो हम यहाँ से यहाँ तक 20 mm लेकर के इस प्लान पे यहाँ से यहाँ तक की हम एक लाइन खींचते हैं, दूसरी लाइन हम यहाँ से खींचते हैं, ये लाइन खींचते हैं। ये वाला भाग तो हमारा ये हो गया, ये वाला ये हो गया, और ये वाला ये हो गया, और ये समतल भाग हमारा ये हो गया। इस प्रकार से ये हमारा प्लान हो गया। अब हम देखते हैं ये स्लोट कटा हुआ है नीचे 40 mm लंबाई का एक स्लोट कटा हुआ है, पर ऊपर से देखने पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसे हम इस प्लान में यहाँ से यहाँ तक 30 mm और यहाँ से यहाँ तक 30 mm लेकर के ये 40 mm चौड़ा स्लोट शो कर देंगे। इस हेडन लाइन से, इस हिडन लाइन से, इस डॉटेड लाइन से ये स्लोट हम ड्रॉ कर देंगे। इस प्रकार से ये हमारा थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक पूर्णतया से ड्रॉ हो चुका है, या हम थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। अब दोस्तों बचा इसमें क्या, डायमेंशन लाइन हमारी बचती है। डायमेंशन लाइन हम दे देंगे अभी। एक ये विस्तार रेखा होगी हमारी, ये विस्तार रेखा होगी, अर्थात एक्सटेंशन लाइन देंगे हम इसकी। ये एक्सटेंशन लाइन होगी हमारी, ये एक्सटेंशन लाइन और ये एक्सटेंशन लाइन, ये हम डायमेंशन लाइन खींचते हैं। ये हम डायमेंशन लाइन खींचते हैं, और ये तीर का निशान ये 20, ये 20 और ये 20, ये तीर का निशान एरो हेड बनाना जरूरी है। एग्जाम में आपको एरो हेड बनाना जरूरी है। और ये हो गया हमारा 90 वाला भाग। ये यहाँ से यहाँ तक की लाइन होगी हमारी 90, ये होगी हमारी 60, अर्थात पूरी होगी हमारी यहाँ से यहाँ तक की 150। इसी प्रकार से एक यहां भी दे सकते हैं हम इसकी नाप। ये एक्सटेंशन लाइन इसकी होगी, ये इसकी होगी, और इसकी ये 20, ये 20 और ये 20, ये 20 इसकी होगी, ये 20 इसकी होगी। और ये होगी हमारी एक्सटेंशन लाइन यहाँ से यहाँ तक की। तो ये दूरी होगी हमारी 90, ये हमारी होगी, इधर निकाल देंगे हम इसको। ये पूरी होगी हमारी, ये होगी हमारी 15 और ये होगी 50 mm। इस प्रकार से हमारा ये 65 mm की हाइट होगी।
ऐसे इसकी कर देंगे यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी 40 mm। ये इसकी दे देंगे साइड की हम नाप इधर, इसकी होगी हमारी 25 mm, ये होगी हमारी 40, और ये हमारी यहाँ से यहाँ तक 20। इसकी ये नीचे वाली दे देते हैं नाप, लंबाई पूरी, हम इसकी दे देते हैं नाप, ये होगी 30, ये 40 और ये 30। एलिवेशन की देते हैं नाप, यहाँ पे हम लिख देंगे एलिवेशन, यहाँ पे लिखेंगे हम साइड, यहाँ लिखेंगे हम ऑल डायमेंशन, तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू को थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें एलिवेशन, साइड और प्लान ही हमने ड्रॉ कर दिए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखिएगा, तो आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।